ॐ नमो नारायणाय. So we are studying Hanuman Chalisa and verse number 2 नंबर 2, 1 और 2 हो गया हमारा। फिर चौपाई नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। हाँ, 2 कंप्लीट किया था हमने, 2 चौपाई नंबर 2। प्लीज रिपीट। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो वी हैव सीन रामदूत, दूत भगवान हनुमान जी किसके दूत है? श्री राम जी के दूत है। तो देखा था हमने दूत यानी मैसेंजर। सो हमने सवाल किया था हमारे आप पर कि हम किसके दूत है ना? तो दूत क्या करता है? दूत मैसेज कैरी करता है। तो हमारे जीवन में भी हम एक मैसेज कैरी कर रहे हैं। तो हमने पूछना है कि हमारे जीवन में हम कौन सा मैसेज कैरी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो हमको भी पता रहना चाहिए कि हम किस बात के दूत बन रहे हैं। तो देखो, जैसे गांधी जी कौन सा दूत बन के आए थे? सत्य अहिंसा के दूत बन के आए और इस जगत को सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया। फिर अनेकों श्री राम जी किसके दूत बनते हैं? मीन्स तो धर्म पुरुषोत्तम बन के आए भगवान और उन्होंने ये मैसेज दिया। फिर कृष्ण भगवान लीला अवतार। तो किसका? भगवान का क्या है? लीला। इतनी लीला की भगवान ने, तो पूछो मत। तो ऐसे ही हमने पूछना है कि हमारे जीवन में हमने क्या करना है, किसका दूत बनना है, कौन से दूत बनकर हम आए हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव तो ज्ञान का दूत, ज्ञान का भंडार, सब तरफ उन्होंने ज्ञान की पूरी तरह से बात की और सब तरफ ज्ञान का मैसेज हर एक घर तक पहुंचाया। तो ये देखा हमने अतुलित बल धामा। तो हमने देखा था कि अतुलित जो बल है, हमारा स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें चॉइस है। तो इसके ऊपर हमने पूरा सुंदर से वर्णन देखा था। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो अंजन यानी एक ऐसी बूटी है, अंजन यानी इट्स अ लीफ और इट्स अ प्लांट विच कैन प्यूरिफाई द होल सिस्टम। तो ये एक अंजन है। तो उसके वजह से भगवान जो है वो क्या है? प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं हमारे सबके मन का। फिर दूसरा अंजन यानी क्या है? तो यहां लिखा है कि अंजनी यानी बुद्धि भी होता है। तो बुद्धि को भी प्योर करने के लिए क्या होना चाहिए? भगवान का नामस्मरण होना चाहिए। ये भी एक सुंदर ऐसे प्योर इंटेलेक्ट करके भी अंजनी को माना गया है। फिर हमने देखा कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू भगवद गीता। सो आपको हमने एक श्लोक बोला था, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखानंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? वन पॉइंटेड होनी चाहिए। वन पॉइंटेड। एक हाथ में अगर कोई कर्म करने को लिया है तो उसके ऊपर पूरा के पूरा हमारा ध्यान होना चाहिए और पूरा पूरा हमारा मन, बुद्धि और ये शरीर उस तरह से तैयार होना चाहिए। तो ये सब हमने देखा था। अभी नेक्स्ट वो चौपाई हम देखने वाले आज। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अभी बहुत सुंदर बात कही है
महावीर, वीर कौन होता है और महावीर कौन होता है अभी हम देखने वाले हैं। तो भगवान को यहां बोला गया है कि वो वीर सिर्फ नहीं है, महावीर है। तो वीर फर्स्ट, वीर जो व्यक्ति है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, पहला क्या है, स्ट्रेंथ, यानी बहुत ज्यादा बल है, ऐसा जो है उसको वीर बोलते हैं। अभी हर एक व्यक्ति में अगर बल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भय रहित भी हो। ध्यान देना, पॉइंट समझ में आ रहा है कि बल तो बहुत है लेकिन भय रहित नहीं है, तो उसको वीर नहीं बोला जाता है। बल बहुत है लेकिन भय भी है, तो ये वीर कभी नहीं हो सकता है। तो जिस व्यक्ति में बल के साथ भी भय नहीं है, भय रहित है, वह है महावीर। ध्यान में आ गया? तो हमने अपने आप को पूछना है कि हम में भय है तो हम वीर भी नहीं बन सकते हैं, और हम महावीर तो फिर दूर की बात है। ध्यान में आ गया? ये पॉइंट समझना। तो भगवान में कोई भी भय नहीं है। तो देखो भगवान हमारे हनुमान जी कैसे है, उन्होंने लंका को पूरा जला डाला और कोई कहीं उनको डर की बात बिल्कुल उनके मन को छुई तक नहीं। फिर इतने बड़े पर्वत को उठा के लेके आए जड़ी बूटी के लिए, कोई चीज का कुछ डर नहीं। जब उन्होंने ठान लिया तो बस करके दिखाया। अभी देखो ये बहुत बड़ी चीज है कि नहीं? तो जिसके मन में डर है वो कभी महावीर बन सकेगा? अभी देखो एक महावीर चक्र होता है ना, परमवीर चक्र, वो किसको दिया जाता है? जो भय रहित होकर के लड़ाई करते हैं और जो भी दुश्मन है उनको मार गिराते हैं, तब उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। और जो वीर गति से प्राप्त होने से पहले ही रण से भाग जाए तो उनको कभी वीर कहा जाएगा? नहीं। फिर हमारे जीवन में अनेकों कठिन प्रसंग आते हैं और हम भाग गए तो हम कौन है? हाँ जी, देखो फिर हम वीर नहीं कहलाएंगे। तो हर परिस्थिति का सामना बड़ी फुर्ती से और बड़ी लगन से, बड़े भय रहित होकर के पूरे शक्ति से जो करता है वह है वीर। और भगवान हमारे हनुमान जी, उन्होंने हर जो भी कोई परिस्थिति आई उसका सामना ऐसे उन्होंने किया। विक्रम बजरंगी, तो बजरंग यानी कि वज्र जैसा उनका अंग है। वज्र कैसा होता है? कठिन होता है, और कठिन उनका अंग है। अभी कठिन अंग को कैसे समझ सकते हैं? देखो कि जिसका अंग कठिन है, ऐसे कौन कौन है? तो एक सुंदर ऐसा एक एग्जाम्पल है, जिसका ऊपर का अंग बड़ा कठिन है, वह है टॉर्टॉइज। कोई उसको कुछ कर सकता है? ऊपर से कुछ नहीं हो सकता है। अंदर में कैसे है? बड़े अच्छे हैं। तो हमारा भी कैसे होना चाहिए कि इतना ताकतवर होए हम कि हमको किसी छोटी मोटी चीज से कोई भी डर न लगे और कोई भी इफेक्ट न हो। भगवान भी ऐसे है। कुमति निवार सुमति के संगी। अभी कुमति यानी क्या है पहले हम देखेंगे। कुमति यानी जिसके मन में बहुत ज्यादा ये चीजें हैं, उसको बोलते कुमति। फर्स्ट, एनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसे जिसके मन में है वो है कुमति। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? हीन भाव, हीन भावना जिसके मन में है वह है कुमति। दूसरा है, अभी देखो, दूसरा एक हीन भाव के अपोजिट क्या है? सुपरसीलियसनेस, यानी अपने आप को कुछ ऐसे समझना और लोगों को तुच्छ समझना, ये भी घमंडी, ये भी क्या है? कुमति, कुमति है।
फिर दूसरा क्या है, तो अहंकार से भरपूर होना, यह है कुमति। फिर सारे नकारात्मक भाव को पकड़ करके रखना जीवन में, यह कुमति। नकारात्मक भाव नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, बट उसको पकड़ के रखना यह गलत है। दो चीजें है कि नहीं, एक आया उसको पकड़ा नहीं, वो चला जाएगा। एक आया उसको पकड़ के रखा, यह कुमति है। तो कुमति क्या है, नकारात्मक भाव को पकड़ करके रखना। फिर क्या है, क्रूर भाव। क्रूर, हमेशा जीवन में क्रूरता का दर्शन जिसके होता है वो है कुमति। और भगवान कहते हैं कौन कुमति है, तो स्क्रिप्चरल स्टैंड पॉइंट से जो भी अज्ञानी है वो है कुमति। अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी के मन में ज्ञान नहीं है तो उसकी मति सुमति कैसे हो सकती है। तो ये सारे के सारे कुमति के हैं। तो बोलते कुमति निवार सुमति के संगी। भगवान के जब चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हमारी ये कुमति चली जाएगी और सुमति आ जाएगी। सुमति यानी क्या है, कौन बोलेगा? सुमति का पहला सबसे सुंदर ऐसा लक्षण क्या है? बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। यह है सुमति, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, यानी मन की समान ऐसी भावना, मन में समानता से हर चीज को देखना, इसको बोलते हैं समभाव होना। तो यह है सबसे बड़ी सुमति। फिर क्या है, जीवन में प्रेम भावना होना, यह है सुमति। जीवन में करुणा होना, यह है सुमति। जीवन में लोगों के प्रति मित्र भाव होना, यह है सुमति। जीवन में विवेक होना, यह है सुमति। तो इतने सारे सुमति के लक्षण हैं। तो इसमें से एक भी लक्षण हमारे अगर पास है तो दूसरे सारे धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। अगर लेकिन हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो हम तो कुमति के भागीदार बन जाएंगे। फिर तो एक को कोई ना कोई हमको पकड़ना पड़ेगा ताकि सब हमारे साथ धीरे 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 आ जाएंगे। अभी और भी हमने देखा कि जो वीर पुरुष होता है तो वो वीर पुरुष का भाव कैसे होता है। देखो, अगर वो डरता नहीं है तो उसका मन विचलित हो सकता है? बोलिए नहीं। यानी उसकी मति सुमति है कि नहीं है? तो जो वीर है वो लोगों पर कभी अन्याय कर सकता है? नहीं। यानी उसमें करुणा भी है कि नहीं, उसमें प्रेम है कि नहीं? तो इसमें ध्यान देना कि जिसकी मति सुमति है वो वीर है ही है। इसको ध्यान में रखना, ये पॉइंट है यहां कि जिसकी मति संपूर्ण सुमति है वो वैसे भी वीर है। क्यों? क्योंकि वो अन्याय के प्रति जागरूक है और अन्याय का पूरा के पूरा वो कभी भी समर्थन नहीं करेगा, उसके प्रति पूरा विरोध करके आगे बढ़ेगा। तो कितना सुंदर पॉइंट है। हमारे जीवन में जीवन जीते जीते हमको ऐसे ये सब सीखना है, हनुमान जी के साथ रह के। आगे चलते हैं, आगे का चौपाई कहते हैं कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। बहुत सुंदर ऐसे कहा है, कंचन बरन। कंचन बरन यानी उनका जो बदन है वो गोल्ड यानी सोने जैसा है। बिराज सुबेसा, और जो पोशाक है जिन्होंने जो पहना हुआ है वो कैसा है? बहुत सुंदर है। तो अभी दो बड़ी चीजें हैं इसमें। एक है कंचन बदन के सोने जैसा रंग आने के लिए क्या होना चाहिए? तो देखिए, पहले जैसा हमारा आउटर जो कवरिंग है और वो अगर शाइनिंग है तो अंदर में क्या है, कौन सा भाव होना चाहिए? पवित्र भाव, सात्विक भाव होना बहुत जरूरी है।
तो बाहर भी वो चमक अपने आप दिखाई देगी। तो वैसे ही ये एक सुंदर बात है कि उन्होंने ये हमको दिखाया कि यहां हमारा बदन कैसा होना चाहिए। कंचन बरन बिराज सुबेसा। अभी मैंने और एक बात सोची कि शायद कंचन बदन इसमें भी बोला होगा कि क्या है कि देखिए, जब सोना एक चीज है वो किसी अन्य केमिकल में मेल्ट नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज से मेल्ट होता है। वो कौन सा है? aqua regia, that's a chemical where it gets melt. और फायर में तो मेल्ट होने ही वाला, इट इज नॉट अ केमिकल। तो एक ही चीज में जो मेल्ट होता है, ऐसा उनका बदन है। तो भगवान ने अपने शरीर को कहां अर्पण किया है? श्री राम जी के श्री चरणों में। तो जिसके जीवन में भक्ति है वो वैसे भी सुंदर सोने जैसा हो जाता है। हाँ या ना बोलिए कि जिसके जीवन में भक्ति का रंग है तो वो कैसे चमकता है? सोने जैसे चमकने लगता है। उसका सारा जीवन सुवर्णमय हो जाता है। तो हनुमान जी का शरीर भी ऐसे सुवर्णमय हो गया क्योंकि उन्होंने श्री चरणों में अपना ये पूरा बदन अर्पण कर दिया है। कानन कुंडल कुंचित केसा। अभी कोई साइंटिफिक लोग कहते हैं कि इंडियन पीपल यानी इंडियन हमारे जो लोग हैं वो भी कान में कुंडल पहनते थे, आज भी पहनते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहां से जो नर्व निकलती है वो यहां जाती है और जब उसका एक्यूप्रेशर होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कानों में कुंडल पहना जाता था ताकि वो धीरे धीरे प्रेस होता रहे और वो एक्टिवेट होते रहे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स। तो वैसे ही उन्होंने कानों में कुंडल पहन रखे हैं और उनकी जो बुद्धि है वो कैसे है? एकदम से शार्प हो गई है इसकी वजह से। कुंचित केसा, बोले जिनके बाल घुंघराले होते हैं वो वैसे भी सुंदर दिखते हैं, वैसे ही हमारे भगवान जी है। आगे चलते हैं। दोहा नंबर चौपाई नंबर 5, प्लीज रिपीट। 4 और 5 हम रिपीट करेंगे। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। सुंदर ऐसी बात कही है अभी यहां। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। एक हाथ में क्या है? वज्र है और दूसरे हाथ में क्या है? बड़ा पताका है, ध्वज है। तो एक हाथ में वज्र और एक हाथ में पताका। पताका और वज्र, इसके दोनों सुंदर ऐसे अर्थ है। वज्र किसके लिए यूज किया जाता है? अन्याय को पूरी तरह से मिटाने के लिए, पूरी तरह से नकारात्मक जो भावना है उसको मिटाने के लिए, और जो अधर्म कर रहे हैं उसको मिटाने के लिए वज्र का प्रहार होता है। वज्र का प्रहार। तो एक हाथ से हम सबको क्या करना है? यही काम करना है कि अधर्म नकारात्मक भाव को पूरी तरह से मिटाना है। तो ऐसा हमारा हाथ में, ऐसे हमारे हाथ में वज्र होना बहुत जरूरी है। और वो वज्र क्या है? क्या है वो वज्र कि जिससे हम उसको मिटा सकते हैं? तो वो है ज्ञान। तो एक हाथ में ज्ञान बहुत जरूरी है, हमारे साथ ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है, फिर हम इसको मिटा सकते हैं। फिर एक हाथ में पताका। पताका किसका प्रतीक है? पताका यानी कि हम किसी चीज को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जैसे
ऑरेंज अगर बहुत बड़ा ऐसा ध्वज हम लगाते हैं तो उसका प्रतीक क्या है? उसमें से हम क्या दर्शाते हैं? जीत नहीं, उसमें से हम बताते हैं सैक्रिफाइस इज द सुप्रीम मोस्ट वैल्यू। अभी देखो हमारे जीवन में यानी हमारे भारत पूरे वर्ष में हमारा जो फ्लैग है वो कैसा है? तिरंगा है। तो उसमें कौन से रंग है? ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। तो देखो ऑरेंज क्या दर्शाता है? सैक्रिफाइस। सो सैक्रिफाइस कौन कर सकता है? बोलिए। जो अपने देश से प्रेम करता हो सच्चा, वही तो सैक्रिफाइस करेगा ना, हाँ या ना? जो प्रेम नहीं करेगा वो सैक्रिफाइस कर पाएगा क्या? नहीं। तो पहला सबसे बड़ा है कि हम देश से प्रेम करते हैं और उसके लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। अभी आप और हमने पहले देखना है कि पहला प्रेम हमारा किसके साथ है, हाँ या ना? उसी के लिए हम सैक्रिफाइस करेंगे। बोलिए है या नहीं? पैसे के लिए है तो फिर हम यूएस जाएंगे, फिर हम यूके जाएंगे, मां बाप को छोड़ देंगे, पता नहीं चलेगा क्या होगा, हाँ या ना? आजकल तो यही हो रहा है, मां बाप वो इधर रह जाते हैं, बूढ़े बूढ़े बेचारे, और ये सारे बच्चे चले जाते हैं, फिर उनको फोन आता है भैया गुजर गए, फिर जलाने को आते हैं। अरे भैया आपने जलाया क्या और किसी ने जलाया क्या, क्या फर्क पड़ने वाला है? जो फर्क पड़ने वाला था जब तुम होते तो। यस और नो? पॉइंट ये है ना, भेजते आने क्या है, वैल्यूज क्या है हमारी, देखो ना सिस्टम, वैल्यू सिस्टम। तो पॉइंट ये है कि हमारे जीवन में अगर सैक्रिफाइस, पैसा ही सब कुछ है, तो फिर ऐसे हमारे जीवन में चलते जाएगा। ओके, वो पॉइंट हमारा ये था कि हमारे जीवन में हमको फाइंड आउट करना है कि सबसे ऊपर का प्रेम हमारा किस चीज के है साथ है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हाँ या ना? बोलिए। फिर ये सबसे बड़ी चीज अगर हमको पता चल गई कि हमारे हाथ में जो ध्वज है उसका पहला चीज क्या है, ये हमको पता चले। फिर है व्हाइट। व्हाइट यानी सरेंडर। हमने अपने आप को किसको सरेंडर किया है? देखो ज्यादातर लोग किसको सरेंडर करते हैं? सारे विषय को। इस जीवन में जो सारे के सारे विषय है इस जगत में, उनको उन्होंने सरेंडर करके रखा है, हाँ या ना? विषय यानी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पीपल हैव सरेंडर्ड देमसेल्फ टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ chaos इन देयर लाइफ। तो हमको पता चलना है कि हमने कहां सरेंडर किया अपने आप को। हमारे पूज्य गुरुदेव को देखो, उन्होंने कहां सरेंडर किया था अपने आप को? भगवद गीता, गुरु चरण में। तो उनके जीवन में पूर्ण क्या बोलते हैं, गीताचार्य बन गए वो, हाँ या ना? बोलिए। तो हमको पता रहना चाहिए हमारा समर्पण कहां है, बहुत जरूरी चीज है। कहां है हमारा समर्पण? वैसे ही हमारा जीवन होगा, उसी में हम पूरी तरह से रममाण करते रहेंगे। भगवान हनुमान जी का समर्पण कहां था? श्री राम जी के चरणों में। तो उनके जीवन में क्या था? राम के सिवा दूसरा कोई था ही नहीं। राम से जीवन शुरू और राम में ही संपूर्ण होता था। तो ऐसे सुंदर बात हमको समझनी चाहिए। फिर तीसरा रंग है वो है ग्रीन। ग्रीन यानी प्रोस्पैरिटी। तो एक सुंदर ऐसे कोटेशन है महात्मा जी का, वो कहते हैं वेयर एवर योर एनर्जी फ्लोज दैट ग्रोज। क्या है पॉइंट? वेयर एवर योर एनर्जी फ्लोज दैट ग्रोज। तो हम प्रॉस्परस किस चीज में है? प्रॉस्परस ऐसे भी हो सकते हैं, हम शरीर के स्तर पर भी प्रॉस्पर हो सकते हैं, यानी
खाते बैठो लड्डू पेड़ा क्या क्या चाहिए, और हमारी प्रॉस्पेरिटी फिर जल्दी ही समझ में आ जाएगी। फिर अनेकों चीजों में हम पता कर सकते कि हमारी प्रॉस्पेरिटी किस चीज में है। तो हमारी एनर्जी जहां फ्लो हो रही है वहीं प्रॉस्पर होगा। बोलिए हाँ या ना। सारे जगत में हम देख रहे हैं कि उनकी प्रॉस्पेरिटी किस चीज में, जो बिजनेसमैन होता है उसका पूरा के पूरा एनर्जी बिजनेस में लगा देते हैं तो ये बिजनेस बड़ा हो जाता है उनका, हाँ या ना। जो लोग लीडरशिप में अपना जीवन लगा देते हैं तो नाम उतना बड़ा हो जाता है उनका। देखो तो किस चीज के तरफ हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है भैया, आपको और हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ध्यान में रखना है हमको कि ये ध्वज पताका जो है ये इसका प्रतीक है। जैसे हमने इस चीज से जाना कि हमारे इस सुंदर देश का जो ध्वज है उसमें 3 रंग है, और ये 3 चीजों को हमने अपने जीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया, तब हमको पता चलेगा कि हनुमान जी के जीवन में किसकी पताका है। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए किसकी पताका है। सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण में एक सुंदर बात आती है। तो जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो जोर जोर से नारे लगा रहे थे भगवान, श्री रामचंद्र की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, सियावर जी सीता माता की जय। ऐसे करके जोर जोर से नारे लगा करके पूरे लंका को जला दिया। तो किसकी जय की भगवान ने, बोलो किसकी पताका सब तरफ उन्होंने। तो बोले जब हनुमान जी ये कर रहे थे तो कितने राक्षसी जो थे, राक्षस जी जिनके गर्भ थे वो सब गर्भ गिर गए, इतना उनको डर लगने लगा। श्री राम की के जैसे और लक्ष्मण जी के जैसे और हनुमान जी के जैसे। तो देखो ये हो गई भगवान की पताका। कितना सुंदर ऐसे ये बात है। तो हमारे जीवन में भी हम सब ने देखना है कि हमारे जीवन में हमने एक हाथ में कौन सी पताका लेके रखी है और दूसरे हाथ में कौन सा वज्र हमने लेके रखा है। और अगर वो बात हमको थोड़ी बात पता नहीं होगी तो अभी हनुमान चालीसा के जरिए हमको जरूर पता चलेगी। आगे चलते हैं। कांदे मूंज जनेऊ साजे। बोलते हैं उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है। यज्ञोपवीत, तो यज्ञोपवीत में क्या होता है, 3 थ्रेड्स होते हैं, 3 थ्रेड, और उस 3 थ्रेड को एक सुंदर ऐसी नॉट होती है। क्या होता है, 3 थ्रेड को एक नॉट होती है, तो वो है ब्रह्म गांठ बोलते हैं उसको। क्या है, ब्रह्म गांठ। तो 3 थ्रेड के 3 चीजें आपको हम बताते हैं, अभी ध्यान देना कि 3 चीजें कौन सी है। तो पहला है सत्व, रजस और तमस। इनको कहां समर्पण किया है, ब्रह्म में समर्पित कर दिया है। तो ये कौन हो गया, गुणातीत हो गया। कौन हो गया ये, गुणातीत। भगवान अर्जुन को कहते हैं गुणातीतो भव अर्जुन, 2nd चैप्टर में। क्यों, क्योंकि अगर गुणों में फंसे रहोगे तो धर्म का पालन ठीक से नहीं होगा। इसलिए गुणों से अतीत बन करके आप ज्ञान को लेकर के धर्म का पालन करो। तो यहां क्या हो गया है, एक बात है कि गुण अतीत हो गए हैं हमारे हनुमान जी। किसकी वजह से, अर्पण कर दिए 3 गुण भगवान के श्री चरणों में जो ब्रह्म स्वरूप है श्री राम जी। फिर 3 चीजें हैं, एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था और एक है सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में किसके लिए काम हो रहा है, बोलिए। स्वप्न में आप किसका स्वप्न देखते हो और नींद भी लेते हो तो किस चीज के लिए, कि किसके काम के लिए शरीर पूरी तरह से फिर से तैयार हो जाए।
तो ये तीनों अवस्थाएं भी उन्होंने क्या कर दी है, श्री चरणों में अर्पित कर दी है, श्री चरणों में अर्पित कर दी। अभी 3 शरीर है। कौन से? ये शरीर जो है, एक स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी इज यूज फॉर व्हाट? फॉर अगेन द ओनली एंड ओनली भगवान। In subtle body, what is your desire? To serve the Lord till the end of this body. तो subtle body में भी वही है। और कारण शरीर कैसे है? भगवान के जन्म का कारण क्या है? तो भगवान बोलते, देखो कितना सुंदर, कि जब ऐसा तय हुआ था कि श्री राम जी यानी श्री विष्णु भगवान श्री राम जी का अवतार लेंगे, तो सारे भगवान ने सोचा कि हम श्री राम जी को पूरी तरह से मदद करेंगे। तो फिर शंकर भगवान ने सोचा कि देखो, मैं मेरे मन में ऐसी एक जिज्ञासा रखता हूं, मैं ऐसी कामना रखता हूं कि मैं भगवान अगर मनुष्य बन के आते हैं तो मैं वानर बन के जाऊं, उनके छोटे एक स्तर पर रहूं, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो कारण शरीर में भी कोई भी एक अन्य इच्छा नहीं है सिवाय बस भक्ति और प्रेम की। तो ये 3 ऐसे उन्होंने जनेऊ पहना है और उसमें गांठ बांधी है उस ब्रह्म की। तो हमारे जीवन में हमने देखना है कि हमको भी किसके साथ गठबंधन करना है। आजकल गठबंधन का जमाना है, सारे तरफ गठबंधन चल रहा है। लोगों को लोग में कोई भी कहीं भी जाओ तो अपने ग्रुप बना के रखते हैं और क्या नहीं चलता है। तो हमको समझना है कि हमको कौन सा गठबंधन करना है, हाँ या ना, किसके साथ हमको ये गांठ बांधनी है। तो ये बहुत अत्यंत जरूरी ऐसी चीज है। इसलिए जब किसी ने भगवान के साथ गांठ बांध ली तो फिर तो उसका परम सौभाग्य जागृत हो गया, परम सौभाग्य जागृत हो गया। तो ऐसा यज्ञोपवीत उन्होंने पहना है। अभी यज्ञोपवीत एक दूसरी बात यह है कि जब यज्ञोपवीत होता है तो उसको संस्कारित किया जाता है। जब पहनाते हैं तब संस्कारित यानी क्या है कि आज तक भैया आपके जीवन में शायद कोई ध्येय नहीं था, लेकिन आज के बाद आपके जीवन में हम आपको ये ध्येय देते हैं कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए, ब्रह्म समर्पित, यानी संपूर्ण ज्ञान के समर्पित। और उसके क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको? तो ट्रेडिशनली उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है, जिसका भी यज्ञोपवीत होता है। क्यों? देखो, गायत्री मंत्र बोलते हैं कि इस व्यक्ति का मन पवित्र हो और इस इस व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाए, ताकि उसको ज्ञान मिले, और मन पवित्र होगा तो वो ज्ञान से अपना जीवन भी पूरी तरह से सुधार पाएगा। तो ऐसा यज्ञोपवीत उन्होंने धारण किया है, ऐसे संस्कारित उन्होंने अपने आप को किया है। तो हमने भी देखना है कि हमारे जीवन में हमने कौन सी माला पहननी है? भगवत माला पहननी है, कि भगवान के नाम की माला पहननी है। तो वो हमारे लिए एक बड़ा यज्ञोपवीत हो जाएगा कि जहां भी जाएं हम भगवान के नाम के साथ पूरी तरह से बंध जाएं। ऐसे अगर हम कर सके तो हमारे जीवन में बहुत 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 सब अच्छा होगा और हम लोगों के जीवन में अनेकों अच्छी बातें ला पाएंगे। आगे चलते हैं। प्लीज रिपीट। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, अभी यहां कहा है शंकर सुवन केसरी नंदन। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी एक आप बताओ
कि हनुमान जी के कितने पिताजी हैं। एक तो केसरी नंदन बोलते हैं, फिर एक बार शंकर सुवन बोलते हैं, फिर एक बोलते हैं वायु पुत्र बोलते हैं। तो सच्चे पुत्र किसके हैं? तो अभी यहां पुराणों में ऐसा सुंदर बात कही है कि देखो, जब भगवान ने ऐसा अवतार लेने के लिए कहा कि हम धरती पे जाएंगे, तो जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा, तो सारे देवताओं ने कहा कि हम सब लोग फिर भगवान अगर मनुष्य बनते हैं तो हम उनके एक स्तर नीचे बन करके जाएंगे। तो फिर ऐसे करके सब के सब बंदर हो गए। और दूसरी एक बात यह है कि भगवान शंकर जी भी क्या हो गए? बंदर हो गए। तो भगवान ने अपना जो संपूर्ण शक्ति का एक पूरा के पूरा ऐसा जो धाम था वो अंजनी को दे दिया। तो फिर उसमें से हनुमान जी को शंकर जी की संपूर्ण शक्ति मिल गई। वायु भगवान ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति अंजनी को दे दी, और हमारे केसरी नंदन ने अपने आप की भी शक्ति अंजनी को दे दी। तो ऐसे जो शक्ति इकट्ठा हुई है उसमें से कौन बनी? सो कौन सबसे बड़ी शक्ति का उदय हुआ? और वह है हनुमान जी का उदय हुआ है। तो हनुमान जी में 3 लोगों की शक्ति आ गई। फिर वायु देवता ने, जब हनुमान जी ऊपर सूर्य को खाने के लिए गए थे, तो इंद्र भगवान ने उनको वज्र से मारा तो वो गिर पड़े। तब वायु भगवान ने सब तरफ वायु रोक दिया, और इंद्र भगवान आदि सब लोग भयभीत हो गए, और सब लोग विनती करने लगे वायु देवता को कि हे वायु देवता, आप कुछ भी करिए लेकिन इस वायु को बहने दीजिए। तो उन्होंने तब सबसे पढ़ करके सबसे उन्होंने क्या मांगा? आप सबकी शक्ति जो है वो सब शक्तियां मेरे बेटे को दे दो, और मेरे बेटे में इतनी शक्ति हो जाए कि वो कभी किसी से न हारे। तो फिर अभी सारी शक्तियां भगवान हनुमान जी में आ गए, तो वो सबके फिर पुत्र बन गए कि नहीं? आया बोलिए। को सब लोगों ने अपनी अपनी शक्ति दे दी, तो भगवान सब गुणों के संपन्न, सब शक्ति से संपन्न ऐसे बन गए। तो इसलिए उनको शंकर सुवन केसरी नंदन पवन सूत और सबके बहुत ऐसे सुंदर पुत्र बोला गया है। तेज प्रताप महाजगबंदन। बोले इनका तेज कैसा है? तो प्रतापी है, प्रताप। अभी देखो, एक है ताप। ताप यानी क्या है? ताप यानी एफ्लिक्शन, ताप यानी कठिनाइयां। प्रताप यानी क्या है? जिसने सारे कठिनाइयों को पूरी तरह से अपने जीवन से मिटा दिया, वो कौन होता है? प्रतापी। ताप देखो वैसे तो क्या चीज है? निगेटिव चीज है। और जो प्रताप जब लगता है तो जिसने सारे तापों को हटा दिया है अपने जीवन से, तो ऐसा कौन है? तो ऐसे भगवान हनुमान जी है। बोले कैसे मिटा दिया? तो देखो, हम हर मंत्र के पीछे कौन सा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं? ओम शांति 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 ही। तो पहली शांति कौन सी है इसमें? आदि भौतिक शांति। कौन सी शांति है? आदि भौतिक। तापों से ओ भगवान हमको बचाओ। आदि भौतिक। आदि भौतिक ताप कौन से है? जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी तालाब पर शरीर लेकर के आ गया है उसको बोलते हैं आदि भौतिक ताप। तो ऐसे शरीर युक्त कोई भी व्यक्ति या कोई भी कीटाणु, इनसे जो हमको तकलीफ होने वाली है उन सबसे परे गए, चले गए वो। क्यों? भगवान का आशीर्वाद। दूसरा ताप कौन सा है? आदि दैविक। अभी देखो, जब उनको शक्ति लगी, वो जब नीचे गिर गए
तो वायु जी ने क्या किया, सब लोगों से शक्ति मांगी, चलो अपनी अपनी शक्ति दे दो। तो अभी अग्नि देवता भी उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, जल देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और कोई भी देवता उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आदि क्या हो गया है, दैविक ताप से परे चले गए कि नहीं, कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर आध्यात्मिक ताप होता है। आध्यात्मिक ताप यानी अपने ही शरीर मन बुद्धि से हमको जो जितनी कठिनाई हमारे जीवन में आए उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। तो अभी देखो इनके जीवन से आध्यात्मिक ताप क्यों निकल गया है, क्योंकि अपने अहंकार को उन्होंने श्री चरणों में संपूर्ण समर्पित कर दिया है। अभी जो भी करेंगे वो भगवान का काम होगा, और जब भी भगवान का काम होगा वो कभी रुकता ही नहीं, तो उसमें कोई भी तरह का कुछ भी एक भी ऑब्स्टेकल आता नहीं। तो भगवान के इस श्री चरणों में समर्पित होने के वजह से इनके जीवन से क्या हो गया है, सारे ताप मिट गए, और उन्होंने इसको मिटा दिया है अपने ही सुंदर स्वभाव से, इसलिए उनको महाप्रतापी बोलते हैं। दूसरा महाप्रतापी किसको बोलते हैं, जो महावीर है। जैसे पिछली बार हमने पिछले चौपाई में देखा था कि महावीर कौन है, तो ये महावीर को भी प्रतापी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रसंग आए तो वो पीछे नहीं हटते हैं, वो पूरे के पूरे अपने निष्ठा से, पूरे लगन से और पूरे धैर्य से उस प्रसंग का सामना करते हैं, और उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अगर कोई भी नकारात्मक भाव है, नकारात्मक प्रसंग है, तो उसको पूरी तरह से मिटा देते हैं। इसलिए भी उनको महाप्रतापी कहा गया है। महाजगबंदन। अभी जगत के वंदनीय कौन होते हैं, ऐसा प्रश्न है। जगत के वंदनीय कौन होते हैं, कि जिसमें सारे गुणों का पूरी तरह से आदान हुआ है, वही तो जग के वंदन होते हैं। अभी आप देखो, जग के वंदन हमारे जीवन में अगर जगत में भी देखा जाए, भगवान को छोड़ के, तो हम किन किन लोगों की वंदना करते हैं, यानी हम किन किन लोगों को पूजते हैं। आप देखो तो जो अपने जीवन में उच्च स्थान पर गए हैं, किस वजह से वो उच्च स्थान पे गए हैं, बोलिए। तो अपने सुंदर गुणों की वजह से। देखो अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति है कि आज भी उनको बहुत लोग प्रेम करते हैं और उनका नाम बहुत आदर से लेते हैं, पूजनीय भाव से उनको देखा जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति तो और भी कोई कोई थे, क्या सबको पूजनीय भाव से देखा जाता है? नहीं। तो देखो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ऐसे गुणों का आदान किया कि हर व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि इतना सुंदर जो गुण का आदान है, हम वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितने टाइम लगेगा। तो आज अगर हम वंदन किया तो हम भी कल वहां पहुंच सकते हैं। तो वंदन हम किसको करते हैं कि जिसको हम सबसे बड़ा ऐसा महत्व देते हैं, उसी को हम वंदन करते हैं। तो हम हनुमान जी को वंदन करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन कैसे बना दिया, संपूर्ण राममय बना दिया, संपूर्ण सीतामय बना दिया, संपूर्ण भगवतमय बना दिया, और इसके वजह से वो अत्यंत वंदनीय बन गए। अभी देखो हमारे लिए हमारे गुरुदेव वंदनीय है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण भगवतमय कर दिया, तो इसलिए हमारे लिए वो इतने वंदनीय हैं कि उससे ऊपर हमारे जीवन में कुछ दिखता ही नहीं हमको। तो हमको जानना है कि कोई व्यक्ति वंदनीय कब बनता है,
जब वो अपने आप में संपूर्ण इस गुणों को धार लेता है, सारे सुंदर सुंदर जो गुण हैं उनको धार लेता है, जीवन मूल्यों को धार लेता है, और वही व्यक्ति वंदनीय बन जाता है। अनेकों उदाहरण है, आप एक दो उदाहरण सोच के मुझे बता सकते हैं जगत के, बोलिए। महात्मा गांधी है, जिनको महात्मा पदवी दे दी है और फादर ऑफ द नेशन बोला गया है। तो महात्मा फादर ऑफ द नेशन ऐसे ही नहीं बन सकते। क्यों? कि उन्होंने सबके लिए सोचा और सबके लिए जीवन जिया, तो उनको सबसे ऊपर की पदवी भी मिल गई। और मदर टेरेसा भी, मदर की उनको पूरी तरह से पदवी मिली, करुणा भाव से उन्होंने सबको बहुत सुंदर ऐसे सेवा की। और हाँ, बाबा आमटे जी, वो भी बहुत बड़े स्थान पे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोगी को अपनाया नहीं तो उनके प्रति जीवन समर्पित कर दिया पूरा के पूरा, तो वो भी कितने महान बन गए। तो देखो, इन सबका जीवन वंदनीय बन गया है, वंदनीय। इसका मतलब हमको ये जानना चाहिए कि कोई सिर्फ फेमस है तो इसकी वंदना हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्म एक्टर्स भी बड़े फेमस होते हैं, हीरो हीरोइन, कोई उनकी वंदना करता है क्या? वंदना नहीं करता है कोई। तो जस्ट फेमस होना, इसका मतलब वंदनीय होना ये नहीं है। तो फेमस होकर के भी अगर हमारे पास वो गुण नहीं है तो हम वंदनीय नहीं कहला सकते हैं। तो हनुमान जी ने ये सुंदर ऐसे हम सबको दर्शाया है कि जीवन कैसे जिया जाए, समर्पित भी हो, गुणों का आधान भी करे, और हर एक पल 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 जो है वो उस पूरी तरह हमारे जीवन का जो आधार है उनके लिए ही ये जीवन समर्पित कर सके। तो ऐसे सुंदर चौपाई आज हमने 6 चौपाई तक देख लिया है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। भगवान का नामस्मरण करते हैं। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान,
मंगलकारी जय हनुमान मंगलकारी जय हनुमान गुण गुणदाता जय हनुमान गुण गुणदाता जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मारुत नंदन। बोलिए सी पवन सूत हनुमान जी की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।